नमस्कार दोस्तों, मैं आज पुनः उसी अध्याय में सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, तो उन उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेकेंड लेक्चर में बात करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बेसिक चीज़ों को जाना था, सीखा था और हमने यह समझा था कि किस तरीके से लोगों ने खाना बनाना सीखा, खाना पकाना सीखा, अन्न या अनाज को संग्रहित करना सीखा और एक साथ रहना सीखा और धीरे धीरे हम लोग इस आधुनिक दौर में पहुंच पाए हैं। तो आज हम लोग सेकेंड लेक्चर में हड़प्पा सभ्यता के जो विशेषताएं हैं, खास करके जिस तरीके से उन लोगों ने एक साथ रह करके जिस संरचना को, जिस भवन को निर्माण किया था और उस भवन या वहाँ की जो संरचनाएं थी उनमें किस तरह की तकनीकों का इस्तेमाल किया था। और आज हम लोग समझ पाएंगे कि हम लोग जिस दौर में जी रहे हैं ये तो आधुनिकता का चरम है ही, लेकिन हमारे इस समय से पहले 6000-5000 साल पहले भी इस तरीके से लोग अपने जिंदगी को जिया करते थे। तो आज हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के सेकेंड लेक्चर में। सबसे पहला पॉइंट हम लोग लेके आए हैं, सबसे बड़ी विशेषता। क्या बात की? सबसे बड़ी विशेषता। और सबसे बड़ी विशेषता में यहाँ पर दो चीज हम डिनोट किए हैं, पर्यावरण के अनुकूल नगर नियोजन। क्या बात की? पर्यावरण के अनुकूल नगर नियोजन। पर्यावरण मतलब भौगोलिक स्थिति वहां की जैसी है उसके अनुसार वहां पर जो नगर बसाए गए थे, इसलिए इनका इस पॉइंट को नोट किया गया है किस रूप में, पर्यावरण के अनुकूल नगर नियोजन। और साथ ही साथ जल निकास प्रणाली। लेकिन पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बेसिक चीजों को तो बता दिया था, लेकिन एक पॉइंट वहां पर समय कम होने के कारण नहीं बताया था, वो है काल निर्धारण। यानी कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है, हम लोग तो पढ़ लिए कि किस तरीके से ये पनपी थी, और लेकिन हम लोग ध्यान से नहीं समझ पाए थे कि किस समय में वो परिपक्व था। तो काल निर्धारण इसका जो माना जाता है, कार्बन डेटिंग विधि जो आप लोग जानते हैं C14, इसके अनुसार 1750 ईसा पूर्व तक है और कब से 2500 ईसा पूर्व से। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में आने वाले प्रश्न है। और इसमें भी अगर परिपक्वता की बात करें, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो अपने चरम उत्कर्ष पर थी विकास के दौर में या विकास के चरम पर, तो वो था 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। और ध्यान से आप समझिएगा, ईसा पूर्व किसको माना जाता है? हम सभी अभी जो जी रहे हैं ये ईसवी में जी रहे हैं, और ईसवी कब से स्टार्ट हुआ है? ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद अभी कितना साल हो गया? अगर हम लोग 2026 में जी रहे हैं तो 2026 साल हो गया। और अगर उससे पहले जाएंगे, उसके जन्म से पहले, तो कितना जाना पड़ेगा? 2500 साल पहले। 2500 साल ईसा पूर्व का उधर हो गया और 2000 साल इधर लगभग। तो 2500 और 2000 4500 साल पहले की बात है इसका, हड़प्पा सभ्यता के समय का। और परिपक्वता की बात करें तो ये 200 साल का समय रहा है। और नवीन शोध जो अभी टेक्नोलॉजी के अनुसार जो माना जा रहा है कि ये सभ्यता मात्र 4500 या 5000 साल पहले नहीं, बल्कि 8000 साल पुरानी सभ्यता है। ये कौन बोल रहा है? नवीन शोध मतलब नया जो अभी हम लोग टेक्नोलॉजी को अब उपयोग कर रहे हैं, उसके अनुसार इसकी जो उम्र बताई जा रही है या समयकाल बताया जा रहा है 8000 साल पुरानी सभ्यता। तो ये पॉइंट छूट गया था, आप लोग आशा करते हैं कि समझ पाए। अब हम आते हैं आज के जो पॉइंट है हम लोगों के। क्या बात करें? जल निकास प्रणाली और अनुकूल नगर नियोजन। तो नगर नियोजन प्रणाली जो था, इसे प्रश्न बनते हैं, इसलिए हम इसको पहले से नोट कर दिए ताकि आपका समय जो है कम खपत हो और अधिक से अधिक सीखने का लाभ मिले। तो यहाँ पर नगर जो बसाए गए थे, ऊंचे दुर्ग, समझिएगा, ऊंचे स्थानों पर जो मकान बनाए गए थे वहां पर शासक वर्गों का निवास होता था और अपेक्षाकृत ये छोटे होते थे। छोटे मतलब कम जगह पर ये बने होते थे, और होते थे कैसे? ऊंचे। और यहाँ पर कौन रहते थे? शासक वर्ग। और बात करें यहाँ पर क्या काम होता होगा, तो यहाँ पर क्या होता होगा? प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्य। और निचले, अपेक्षाकृत जो निचले भाग में रहते थे वहां पर किसका निवास था? सामान्य लोगों का निवास था। और अपेक्षाकृत ये बड़े भाग में उपस्थित थे, क्योंकि जनसंख्या हमेशा जनता की ज्यादा होती है इसके मुकाबले, प्रशासनिक विशेष अधिकार वाले शासक वर्गों के मुकाबले। और यहाँ पर क्या काम होता होगा?
यहाँ पर शिल्पकार रहते होंगे, कृषक, मजदूर, ये सभी कहाँ रहते होंगे? यहाँ निचले वर्ग में। और तो और आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी भी हम सभी के जो दौर में जी रहे हैं हम सभी, अभी भी बहुत सारे जगह पर आपको ग्रामीण सभ्यता दिखती है। लेकिन समझिए 5000 साल पहले या 4500 साल पहले का समय में ये नगर हुआ करता था। और यहाँ पर जो सड़कें होती थी, सड़कों का मिलान या कटान 90 डिग्री पर यानी समकोण पर। कहने का मतलब अगर एक ये आपका कोई रोड आया है तो और दूसरा रोड अगर इधर से आया है तो ये पक्का 90 डिग्री पर मिला करता था। और ये तो मिलान हो गया। और कटान इसलिए बोले, अगर ये रोड आगे की ओर गया है और ये रोड भी आगे की ओर गया है तो ये कटान हो गया है। तो सड़क का निर्माण इस तरीके से हुआ था, किस रूप में? 90 डिग्री समकोण पे कटान या मिलान होता था। साथ ही साथ बात कर रहे हैं सड़क के किनारे की नालियां जो होती है ऊपर से ढकी हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी भी हमारे देश भारत में अभी भी नाली की जो स्थिति है वो उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन 4000 या 5000 साल पहले नली जो होती थी, नालियां जो होती थी, ऊपर से ढकी हुई थी। और नेक्स्ट है घरों के दरवाजे या खिड़कियां मुख्य सड़क पर न खुलकर, यानी कि अगर ये मुख्य सड़क है और ये आपका मकान है तो न खुलकर, यानी कि आपका जो गेट होगा इस ओर न होकर के पीछे की ओर इस ओर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? दरवाजे और खिड़कियां गलियों में खुलती थी, यानी पीछे की ओर गलियां होती थी। लेकिन बोला जाता है लोथल, जो कि गुजरात, वर्तमान के गुजरात में हुआ करता था, वहां पर माना जाता है कि यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क पर ही खुले होते थे। नेक्स्ट है सभी निर्माण की बात कैसे करेंगे? जैसे कि यहाँ पर जो मकान निर्माण हुआ करते थे या जो भी संरचनाएं, जो ठोस संरचनाएं होती है, दीवार बोलिए, नाले बोलिए, मकान बोलिए, ऐसे सभी संरचनाएं में पकी हुई ईंट का प्रयोग होता था। पकी हुई ईंट, अभी भी हम लोग जो मकान बनाते हैं तो अभी शहरों में तो एक सीमेंट का भी, और पता नहीं उसमें किस तरह की संरचनाएं होती है, लेकिन गांव में या बहुत बड़े अभी भी शहरों में पकी ही ईंट का प्रयोग होता है। तो बताइए 5000 साल पहले भी ऐसा हुआ करता था या 4000 साल पहले। लेकिन अपवाद इसमें बताया जा रहा है कि कालीबंगा जो कि और रंगपुर जो कि हड़प्पा स्थल है, यहाँ पर पकी हुई ईंट का प्रयोग नहीं हुआ है। और जानकारी के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण यह है कि प्रत्येक घर में एक रसोई घर, आंगन, स्नानागार या कुआं अनिवार्य रूप से अवशेष इसके मिले हैं। क्या बात की? रसोई घर, आंगन या स्नानागार या कुआं। स्नानागार का प्रयोग, स्नानागार के रूप में प्रयोग कुआं का भी हो सकता है। तो ये मुख्य रूप से 3 चीजें अवश्य रूप से मिल रहे हैं। और साथ ही साथ नगर, जितने भी नगर थे हड़प्पा सभ्यता में, के चारों ओर जो थे प्राचीर, प्राचीर का मतलब होता है दीवार। क्या होता है? दीवार बनाकर किलेबंदी मतलब घेराव हुआ था। किलेबंदी मतलब क्या बात कहेंगे? घेराव किया गया था। और क्यों किया गया होगा? यहाँ पर जो पशु या जानवर होते थे या इनके नगर में जो भी क्या बोलेंगे कीमती वस्तुएं होती थी, उनको बचाने के लिए, चोरी से बचाने हेतु, चोरी से बच